हेलो दोस्तों। आज पिछले क्लास में सीयूईटी को लेकर हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं और आप लोगों को सिलेबस जानना चाहिए, तो मैंने डिस्कस किया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट रखने चाहिए स्टूडेंट को। तो मैं मिनिमम 3 सब्जेक्ट के बारे में बात करता हूँ। एक लैंग्वेज पेपर आपको चुनना है। बहुत सारे लैंग्वेजेज है, उसमें जो लैंग्वेज आपको समझ आता है, हिंदी इंग्लिश जो समझ आता है उसको चुनना है। बहुत बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है कि सर अगर इंग्लिश चुन लिए तो सारा क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा क्या? हाँ जी, इंग्लिश में ही क्वेश्चन आएगा। उसका हिंदी में भी आता है। वहाँ हिंदी करने का ऑप्शन रहता है, आप हिंदी कर सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर में ये ऑप्शंस दिए रहते हैं। दूसरा है तो आप लैंग्वेज जो भी चुनिए उससे कोई दिक्कत नहीं, आपका लैंग्वेज का क्वेश्चन आएगा। यानी हिंदी चुनेंगे तो क्वेश्चन जो लैंग्वेज वाला होगा हिंदी में पूछा जाएगा, और इंग्लिश चुनेंगे तो लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन होगा वो इंग्लिश में पूछा जाएगा। दूसरा पेपर बताए थे जनरल टेस्ट, जो सारे लोगों को पढ़ना है। और तीसरा था डोमेन। डोमेन का मतलब है कि आप जिसमें आगे फ्यूचर करना चाहते हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है, बहुत लोगों में ये कन्फ्यूजन जनरेट हो रहा है कि जो बच्चे साइंस के हैं, अब वो आर्ट्स में जाना चाहते हैं तो उनका डोमेन पेपर क्या होगा? जो बच्चे साइंस के हैं या जो बच्चे कॉमर्स के हैं वो अपना स्ट्रीम बदलना चाहते हैं तो उनका डोमेन पेपर क्या होगा? ये बहुत कन्फ्यूजन वाला चीज़ है, तो मैं अभी बता दूं। इसके बारे में मैं एक वीडियो डिटेल में बनाऊंगा। और अभी इतना बकाइए नहीं फॉर्म भरने में, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कुछ दिन बाद फॉर्म भरिए। हम आपको बार बार बोल रहे हैं 5-7 मार्च के बाद आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, क्योंकि अभी कुछ कुछ क्लियरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। कुछ 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 चीज़ धीरे 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 अमेंडेड हो रहा है, और वो जैसे जैसे क्लियर होते जाएगा वैसे आप समझते जाइएगा, तब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो ज़्यादा आसान रहेगा। अभी एक बका के फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्लास अपना करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जो बच्चे, मैं बता दूं कि जो बच्चे साइंस स्ट्रीम के हैं और वो आर्ट्स में जाना चाहते हैं, तो उन्हें डोमेन पेपर में आर्ट्स का पेपर रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हम हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं, तो मुझे डोमेन में हिस्ट्री रखना होगा। अब सवाल ये आता है कि सर हम 2 साल तो पढ़े हैं साइंस, हिस्ट्री का एच भी नहीं जानते हैं, और हिस्ट्री में हम कैसे पास करेंगे? तो वैसे स्टूडेंट के लिए मैं आपको बता दूं कि एक लैंग्वेज पेपर आप रखेंगे, एक जनरल पेपर रखेंगे, और अगर 2 डोमेन रख लेते हैं या 3 डोमेन रख लेते हैं तो उसमें से एक आर्ट्स का या 2 आर्ट्स का रखिए और एक साइंस का आप रख लीजिए। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो एक डोमेन साइंस का रख लीजिए, 2 डोमेन आर्ट्स का रख लीजिए, तो 3 डोमेन और 2 पेपर इधर, जनरल पेपर और लैंग्वेज पेपर। तो ये आप ऐसा कर सकते हो कॉम्बिनेशन, कि मान लो कोई साइंस का बंदा है और ट्वेल्थ, मैक्सिमम ट्वेल्थ को जो करता है बच्चा वो ट्वेल्थ साइंस से कर लेता है, फिर वो आर्ट्स में चला जाता है। तो ऐसे में डोमेन पेपर जो होगा वो डोमेन पेपर कैसे चुनेगा? तो डोमेन पेपर में ऐसा करो कि एक साइंस का पेपर चुन लो और 2 पेपर आर्ट्स का चुन लो। 2 पेपर कोई भी आर्ट्स का चुन लो, 3 पेपर का दो। भाई इसमें नहीं होगा तो इसमें होगा, इसमें नहीं होगा तो इसमें होगा। क्योंकि कल हो गया ना, यूनिवर्सिटी इस बात पर कभी अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, कुछ भी क्लियर कट नहीं है कि ऐसे में क्या होगा। लेकिन यूनिवर्सिटी लास्ट स्टेज में बोल देता है कि नहीं, आप जो ऑनर्स लेना चाहते हैं वो आपका डोमेन पेपर होना चाहिए था। तो आप आर्ट्स में तो जा ही सकते हैं ना। अगर आप हिस्ट्री रखें तो हिस्ट्री आप पढ़िए, हिस्ट्री तो पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री पढ़िए, हिस्ट्री का एग्जाम लिखिए। तो अगर कल हो के यूनिवर्सिटी बोल देती, क्योंकि ये ना यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी रूल्स वेरी करता है, हर यूनिवर्सिटी के अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो जो बड़े यूनिवर्सिटीज़ है, जो सेंट्रल लेवल के यूनिवर्सिटीज़ है, उनका रूल्स फिक्स है, स्टैटिक रूल होता है उनका। उनका पहले से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, वो पहले से सब कुछ क्लियर कर देते हैं। लेकिन जो स्टेट यूनिवर्सिटी, इनका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बढ़िया एक लीडर का शॉर्टेज है, यहाँ पे लैक ऑफ लीडरशिप है। एक अच्छा लीडर नहीं होने के कारण, एक अच्छा लीडरशिप नहीं होने के कारण यहाँ रूल्स बदलते रहते हैं। तो इसीलिए ऐसे जगह पे, चूंकि स्टेट यूनिवर्सिटी जो होते हैं, छोटे यूनिवर्सिटी, यहाँ पे कोई मतलब फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए गए हैं। और ये ना रूल्स रेगुलेशन साइट पे मिलता है, अगर वेबसाइट पे डाला रहता है तो हम उसके आधार पर लड़ सकते थे कि अपने वेबसाइट में ऐसा दिया है। लेकिन अगर कुछ ना कहे कोई, तो आप किस आधार पर बोलेंगे उनको कैसा होना चाहिए था? दिल्ली यूनिवर्सिटी के आधार पर होना चाहिए, ये यूनिवर्सिटी बोलेगी कि हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का रूल्स नहीं लगता, आप क्या करोगे? तो जब तक ये यूनिवर्सिटी क्लियर ना कर दे तब तक हम लोगों को में कन्फ्यूजन रहेगा। इसलिए मेरा सलाह आप लोगों से ये है कि जो भी अपना स्ट्रीम बदलना चाहते हैं वो डोमेन पेपर 3 चुन लेंगे या 2 चुन लेंगे। एक अपने स्ट्रीम का जो ट्वेल्थ में पढ़े हैं उसका डोमेन पेपर रखेंगे, और एक जिसमें जाना चाहते हैं उसका डोमेन पेपर रखेंगे। और दोनों को पढ़ेंगे, दोनों का एग्जाम लिखेंगे। अगर कल हो के यूनिवर्सिटी ये कह देती है कि नहीं, जो आप सब्जेक्ट लेना चाहते हो उसका डोमेन होना चाहिए, तो इसके आधार पर हम घुस जाएंगे, हम साइंस को भूल जाएंगे, साइंस ध्यान ही नहीं देंगे, हम सिर्फ आर्ट्स के आधार पर इंटर कर जाएंगे। और अगर कल हो के बोलता है नहीं आपको साइंस में रहना है, और जो आप ट्वेल्थ में पढ़े थे उसके आधार पर डिसीजन होगा, तो हमारे पास ये भी तो बैक सपोर्ट, एक बैक सपोर्ट है। इसका कोई काम नहीं है, 99% काम इसी का 1% है। लेकिन हम आपको सेफ जोन में रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग अभी ऐसे हैं जो हमारे व्यूअर, वो BBU हजारीबाग के हैं, BBMQ धनबाद के हैं।
तो ऐसे स्थिति में जो बच्चे इधर झारखंड यूनिवर्सिटी और बिहार यूनिवर्सिटी के हैं, रांची यूनिवर्सिटी के, कोल्हान के हैं, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के हैं, तो जो झारखंड और बिहार के यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं, यहाँ के यूनिवर्सिटी में कोई फिक्स रूल्स रेगुलेशन नहीं रहता है इसके वेबसाइट पे डाला हुआ। अभी भी आप चेक करेंगे नहीं समझ में आएगा, सिर्फ लिख दिया है कि 2 डोमेन रखना है। अब अगर स्ट्रीम चेंज करना चाहता है तो क्या रूल्स है, कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब कुछ कंफर्म नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक अपने पेपर का डोमेन रखिए और एक जिसमें आप फ्यूचर में पढ़ना चाहते हैं उस पेपर का डोमेन रखिए। तो किसी तरह का कोई परेशानी, जो है दिक्कत नहीं आने वाली। ये हो गया डोमेन को लेके कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसको लेके मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। मैंने मेल किया है, अगर रिप्लाई आ जाता है और यह बात हो जाती है तो मैं उसको लेके एक वीडियो बनाऊंगा और क्लियर होके बनाऊंगा, क्योंकि मेरे एक बात पर कितने सारे बच्चे गलत फॉर्म भर देंगे मुझे इस बात का आभास है। मैं इस बात के लिए जानता हूँ, इस बात को जानता हूँ, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कोई गलत बात ना बोलूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिपेंडेंट रहते हैं कि जो ये बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन अगर मेरे गलत बोलने के कारण कितने सारे बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा। मैं जब तक रिसर्च नहीं कर लेता तब तक बोलता नहीं हूँ। अगर बोलता हूँ तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होते, कारण होते हैं। अब हर यूनिवर्सिटी अलग अलग हो जाए, अलग इशू है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जनरल पेपर का सिलेबस क्या होगा। जनरल पेपर जो सारे बच्चों को पढ़ना है, और इसका सिलेबस क्या होगा। और एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि अब क्लास क्या बस स्टार्ट होगा हम लोगों का। तो मैं आपको बता दूँ, जितने बच्चे CUT की तैयारी के लिए लगे हुए हैं, CUET UG 2024 का जो क्लास है बाबू लोग, वो स्टार्ट हो रहा है 4 मार्च 2024 से। 4 मार्च 2024 से एक बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, जिसका फी 2000 है ऑनलाइन में, ठीक है, 2000 है ऑनलाइन में, और ऑफलाइन में भी 2500 है। ऑफलाइन की बात करें तो 2500। फिर से रिपीट कर देता हूँ। CUET जो UG 2024 है, इसमें जो क्लास चलेगा वो 4 मार्च से चलेगा। फ़ी ऑनलाइन का 2000 रुपया है, ठीक है। अभी वो 2500 दिख रहा होगा, एप्लीकेशन में अवेलेबल हो गया है, बट उसमें अभी डिस्काउंट लगाएंगे। 2500 है तो उसमें डिस्काउंट लग जाएगा। डिस्काउंट कूपन हम जनरेट कर देंगे तो आपको 2000 ही मांगेगा, 2000 कुछ मांगेगा, क्योंकि उसमें 2.5% टैक्सेस जुड़ता है। और जो ऑफिस लिख दिए हैं, ऑफलाइन वाले जो लोग हैं, ऑफलाइन वाले का 2500। लेकिन 2500 में इन लोगों को ऑफलाइन भी मिलेगा और ऑनलाइन भी मिलेगा, दोनों मिलेगा इन लोगों को। जो ऑफलाइन वाले कैंडिडेट हैं उनको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिलेगा 2500 में, और जो ऑनलाइन वाले, प्योर ऑनलाइन वाले कैंडिडेट हैं, उनको 2000 रुपये में ऑनलाइन क्लास मिल जाएगा। अप्लीकेशन पे क्लास अवेलेबल हो चुका है। अभी 2500 दिख रहा है, तो जिन बच्चों को लेना है मुझसे एक बार बात कर लेंगे। मैं एक कूपन कोड जनरेट कर दूंगा, तो आपसे 2500 की जगह 2000 ही मांगेगा। 2500 की जगह 2000 ही आपसे मांगेगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो हमने कूपन कोड हमें जनरेट करना है, तो 2500 की जगह आपका 2000 में काम चल जाएगा। तो ऑनलाइन वाले के लिए 2000 फ़ी है। अब 2000 में क्या क्या होगा भाई, तो याद रखिएगा 2000 में लैंग्वेज पेपर होगा, जो भी आप चुनेंगे, ठीक है। क्योंकि अब लैंग्वेज कोई हिंदी चुने कोई इंग्लिश चुने, सारा एक ही में ना रहेगा। जनरल पेपर होगा, ये तो चुनने की ज़रूरत नहीं। और जो भी आप डोमेन चुनेंगे सारे डोमेन इसी में मिलेंगे। जो भी आप डोमेन चुनेंगे सारे डोमेन इसी में। अब कोई बच्चा 3 डोमेन चुनेगा तो कोई ऑप्शन नहीं, इतना ही फी में उसको 3 डोमेन मिलेगा। और कोई बच्चा 1 डोमेन चुनेगा तो भी इतना ही फी में उसको 1 डोमेन मिलेगा। क्योंकि डोमेन वाला समस्या सब लोगों के साथ है कि डोमेन कैसे क्या किया जाए। हाँ, लेकिन कोशिश करना है कि डोमेन चूंकि सब जगह एक जगह पर रहेगा, स्पेशली देखा जाएगा कि कौन सा किस्त का डोमेन चुना है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे डोमेन का एक इशू रहता है। तो डोमेन पेपर आप 1 चुनो, 2 चुनो, 3 चुनो, 4 चुनो, कोई दिक्कत नहीं, फी वही रहेगा जो अपने पास है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चा डोमेन ज़्यादा नहीं चुनता है, क्योंकि जितना ज़्यादा डोमेन चुनेगा ना, फी जो रजिस्ट्रेशन का है, CUET का फॉर्म भरने का, वो फी उतना ही बढ़ता जाता है। डोमेन जितना बढ़ाओगे फी उतना बढ़ेगा, इसलिए वहाँ पे अब ज़्यादा फी लग जाता है, 3000 रुपया। इसलिए डर से लोग डोमेन ज़्यादा नहीं चुनता। तो हम लोगों ने भी एक ऐसा फ़ी रखा है, एक रिस्पेक्टिव फ़ी है कि हमारे टीचर को भी कुछ कुछ पेमेंट हो जाए और आपका भी काम बन जाए। तो ये बात याद रखिएगा। बहुत सारे लोगों का बार बार सवाल आ रहा था कब से स्टार्ट होगा क्लास। तो 4 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग को लेके, टाइमिंग कितने बजे रहेगा, तो जो हमारे क्लास का टाइमिंग है ना, जो हमारे क्लास का टाइम है वो है 2 से लेके 4 बजे तक। 2 से लेके 4 बजे तक आपका क्लास होगा, ठीक है। 2 से लेके 4 बजे तक आपका क्लास होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में। 4 तारीख से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका करना है तो आप जुड़ सकते हैं। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं जनरल पेपर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो 3 चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। पहला पढ़ना है जनरल नॉलेज, जिसको GK बोलते हैं। दूसरा पढ़ना है रीजनिंग,
और तीसरा पढ़ना मैथ्स। ठीक है, पहला पढ़ना है जनरल नॉलेज, दूसरा पढ़ना है रीजनिंग और तीसरा पढ़ना है मैथ्स। तो चलिए हम लोग जनरल नॉलेज में क्या क्या पढ़ना है, तो जीके जीएस इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहला चीज़ हम लोगों को पढ़ना है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का मतलब ऐसा जीके, ऐसा जनरल नॉलेज जो बदलता नहीं है। स्टैटिक जीके का मतलब ऐसा जनरल नॉलेज जो बदलता नहीं है, जैसे देश, उसकी राजधानी, अब भारत की राजधानी दिल्ली है, 100 साल बाद भी वही रहेगा। करेंसी, नेशनल पार्क, रिवर्स, ये सब बदलने वाले नहीं, ये सब रट्टा मारने वाला है। इसमें हम भी क्या पढ़ाएंगे आपको, भारत की राजधानी दिल्ली है तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। ये रट्टा मारने वाला जीके होता है, जिसमें बुक्स पढ़ना, ऑथर्स पढ़ने, आर्टिकल्स पढ़ने, ये है स्टैटिक जीके। दूसरा होता है करेंट अफेयर्स, ये बदलता रहता है, ये हमेशा अपडेट रखना होगा। तो करेंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है, तो कैलेंडर पढ़ना है। ये करेंट अफेयर्स नहीं आ गया, मैथ्स आ गया, ये रीजनिंग आ गया। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस में मिस्टेक हुआ है। पहला स्टैटिक जीके पढ़ना है, दूसरा करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स के अंदर कुछ लिखा नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स का कोई सिलेबस नहीं ना होता है। करंट अफेयर मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है आज के समय में जो है। तो याद रखिएगा, जनरल नॉलेज के अंदर दो चीज़ पढ़ना है, स्टैटिक जीके पढ़ना है और करेंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक है, स्टैटिक जीके और करेंट अफेयर्स आपको पढ़ना है फर्स्ट के अंदर। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद मैथ्स में। तो मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, तो मैथ्स में हम लोगों को सबसे पहले, अच्छा मैथ्स नीचे दे दिया, ये रीजनिंग है। यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ लिखने में, यहाँ पे रीजनिंग है ये। और रीजनिंग में सबसे पहले पढ़ना कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस, क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑर्डर एंड रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेलोलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेटिकल एंड अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंटिन्यू पैटर्न सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है और फिगर काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। पजल भी आता है और वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारे के सारे जो है वो रीजनिंग के पोर्सन है। मैथ्स के पोर्शन की बात करें तो मैथ्स में कुछ आसान चीज़ है, जो कॉमर्स वाले बच्चे होंगे उनको तो बहुत सारा चीज़ पढ़े होंगे, और साइंस वाले भी बच्चे पहले ये पढ़ के आ गए हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑफ एज या प्रॉब्लम ऑन एज, सीरीज एंड इक्वेशंस, एवरेज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। उसके बाद बोलता है मेंसुरेशन, HCF और LCM, मिसलिनियस, डेटा इंटरप्रिटेशन। ये पढ़ना है आप लोगों को, कोई दिक्कत है? ये तो पिछले साल का फ़ी है, पिछले साल का फ़ी हमारा था 1499 रुपया। इस बार का ऑनलाइन फ़ी 2500 बढ़ गया है। तो ये हम लोगों को सिलेबस में, फर्स्ट सिलेबस में पढ़ना है, जो हम लोगों को जनरल टेस्ट के अंदर पढ़ना था, याद रखिएगा। इसके बाद लैंग्वेज में क्या पढ़ना है, तो लैंग्वेज में बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा सा टफ पड़ेगा। तो लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में देखिए क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। अब लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी दोनों एक साथ लिखा है, बस इतना ही सिलेबस है आपको लोग लैंग्वेज में। लैंग्वेज में 6 चीज़ पढ़ना है आपको। पहला पढ़ना है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ये तो सब जानते हैं। 300 से 350 वर्ड में पैसेज आपके पास दिया रहेगा, वहाँ से पढ़ के आपको सवाल का जवाब देना है। वर्बल एबिलिटी पढ़ना है, रीअरेंजिंग द पार्ट्स पढ़ना है, चूजिंग द करेक्ट वर्ड पढ़ना है, सिनोनिमस एंड एटोनिमस पढ़ना है और वोकेबलरीज पढ़ना है। ये ही 6 चीज़ हम लोगों को पढ़ना है लैंग्वेज के अंदर, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। हिंदी में भी जब इसका हिंदी कर दीजिएगा तो हिंदी वाला हो जाएगा सिलेबस, और इसका इंग्लिश है तो इंग्लिश वाला सिलेबस है। तो इंग्लिश में भी ये है और हिंदी में भी सेम चीज़ है, बस इसका हिंदी कर दीजिएगा। तो जो हिंदी में पढ़ना है, जैसे मुहावरा है, लोकोक्ति है, ये सब आपको पढ़ना है, पूछेगा। विलोम शब्द है, तो हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके सिलेबस। जो हिंदी वाले हैं हिंदी का सिलेबस पढ़ाया जाएगा, और जो इंग्लिश वाले हैं उनको इंग्लिश का सिलेबस पढ़ाया जाएगा, ताकि उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। और इसीलिए ये हिंदी इंग्लिश का सिलेबस हम लोग देख लिए और जनरल टेस्ट का सिलेबस देख लिए। इसके बाद हम लोग डोमेन पेपर का सिलेबस एक एक करके देखते चले जाएंगे। जो बच्चे अभी बता रहे थे ना, जो प्रॉब्लम है कि साइंस से आर्ट्स में जा रहे हैं तो उनको आर्ट्स का सिलेबस ही नहीं पता है, तो वैसे बच्चे जो साइंस से आर्ट्स में जा रहे थे, एक एक करके सबका सिलेबस आपको एक दिन में 2 वीडियो जाएगा। आप प्रॉपर तरीके से देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि पूरा सिलेबस का जानकारी आपको हो। सिलेबस की जानकारी के बाद ही आप पढ़ना तय करोगे, पढ़ना स्टार्ट करोगे। थैंक यू।